हिंदी ग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बिहार एस्टेट 2022 से संबंधित है। आज यानी 5 फरवरी 2023 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। शॉर्ट में आपको स्टार्टिंग में ही बता दें क्या कुछ अपडेट है। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि अगर आपने आवेदन पूर्णता नहीं भरा है, यानी आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह तो कर लिया, लेकिन अभी आवेदन पूर्णता नहीं भरा है आपने, या आपने पेमेंट नहीं किया है, तो ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए एक डेट दिया गया, डेट भी हम आपको अपडेट कर देंगे। पहला कार्य ये, अगर हो सकता है कि आपने कैटेगरी कुछ और डाल दिया है और पेमेंट भी उसका डाल दिया है, जैसे मैं दिव्यांग वगैरह या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का पेमेंट कुछ और था और जो सामान्य जाति वगैरह हैं उनका पेमेंट कुछ और था, वो 960 था और इनका जो था 760 था। तो दोनों के बीच में 200 का अंतर है। को ये अगर आपका कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं और साथ में जो 200 का पेमेंट है, ये 200 का पेमेंट भी आपको करना होगा। कर दीजिएगा तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आपका फॉर्म में किसी भी तरह का कोई गलती हुआ हो तो बहुत बड़ा स्टेप है ये उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका कैटेगरी वगैरह किसी चीज़ में दिक्कत है। तो इसके साथ ही आपका डमी एडमिट कार्ड के बारे में भी अपडेट है, उसका भी डेट दिया गया है। तो पूरा विस्तृत रूप से सुनिएगा, पूरा अपडेट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए कि जल्दी ही आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है इसका एग्जाम, क्योंकि डमी एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट है। इसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, उसमें सुधार नहीं हो सकता है, तो पहले अपना डमी जरूर चेक कर लीजिएगा और एग्जाम में अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, जैसे में हमने कहा था कि 50 नंबर वाला तैयारी को 3-4 वीडियो तो हमने दिया है, कैलेंडर वगैरह या और भी जो वीडियो है वो दिया गया। एक और वीडियो हम नहीं होता है को आज डाल देंगे। और किसी भी टॉपिक पे रीजनिंग वगैरह में दिक्कत हो रहा है तो वो टॉपिक हम आपका क्लियर करा देंगे, को उसको कमेंट सेक्शन में बताना है, या ग्रुप का लिंक भी हमने एक डाल दिया। अगर कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पे भी हमको बता दीजिएगा कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर स्पेशल एक वीडियो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाइए। छोड़ दीजिए 7वां चरण ये हो रहा वो हो रहा है। किनको कह रहा हूँ तो 7वें चरण के जो अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थी हैं स्टेट 2019 वाले, उनको नहीं कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिए। आप निश्चित रूप से उसमें शामिल होइएगा, इसीलिए इतना तेज़ी से आपका एग्जाम वगैरह फॉर्म वगैरह भराया जा रहा है। तो आप ये मत डरिए कि मेरा डमी एडमिट कार्ड आ रहा है, चाहिए आ रहा है, कैसे होगा, हम कैसे शामिल हो। आप निश्चित रूप से शामिल होंगे। तो भय मुक्त होके वो जो हो रहा है ना वो होने दीजिए। वो हो रहा है इसलिए हो रहा है कि जैसे ही आपका फाइनल हुआ आप उसमें शामिल हो जाएं और स्टार्ट हो जाए बहाली। क्लियर समझ गए? इसलिए उसमें कोई विराम आप मत लगाइए, निश्चित रूप से आप शामिल होंगे। आपको 100% आपको फोकस करना है अपने पॉइंट पे, अपने टॉपिक पे, अपने तैयारी पे। बहुत जरूरी है आपका तैयारी। जब तक आप क्वालिफाई नहीं होइएगा ना तो वो नोटिफिकेशन बहाली वगैरह आएगा, उसमें आप शामिल नहीं हो पाइएगा। ध्यान रखिए, तो दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने तैयारी से मतलब होना चाहिए। पूरा प्रैक्टिस करके जाइएगा बाबू, पहले करते हैं। ठीक है, और जो चीज़ अपडेट नहीं होता ना वो कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन में जो वेबसाइट पे जो बाई वगैरह किया था आपने, तो वहाँ पे और भी चीज़ें अपडेट करने की कोशिश करेंगे 1-2 दिन में। आज पूरा दिन उसी में रहेगा, चिंता मत कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिया जा रहा है, जितना मेरे तरफ से हो सकता है वो चीज़ दिया जा रहा है। फिलहाल अपडेट पे आते हैं, बहुत हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2022 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों का डमी प्रवेश पत्र यानी डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहने, ऑनलाइन त्रुटि संशोधन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 1/2023 एवं PR 14/2023 के आलोक में वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2022 के वैसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन पूर्ण नहीं किया, अभी तक आपने आवेदन पूर्ण नहीं किया है तथा परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, साथ में क्या किया, परीक्षा शुल्क भी जमा नहीं किया है, वे समिति की वेबसाइट ये अथवा ये के लिंक अथवा ये पर दिनांक 5/2/2023 से यानी आज से 5 फरवरी यानी आज से लेकर 8/2/2023 तक आप अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। 2 काम आप कर सकते हैं, क्या क्या, तो आप तो आवेदन भी भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क भी जमा कर सकते हैं। डेट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक ये फॉर्म अच्छे तरीके से नहीं भरा है यानी पेमेंट वगैरह नहीं किया, केवल फॉर्म भरा पेमेंट हुआ ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं 5/2/2023 से लेकर 8/2/2023 तक ये कार्य कर सकते हैं। 2-3 दिन आपको मिल गया समय, अच्छे तरीके से देख लीजिए, सारा काम कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
तो पहला काम ये था। दूसरा, उक्त परीक्षा में आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों का डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट, डमी प्रवेश पत्र भी आपका अब जारी होगा। डमी प्रवेश पत्र जो है आपका, वो समिति की वेबसाइट इस पे अथवा इस पे, और ये मेन लिंक ये है, ये देख लीजिएगा। यही लिंक हम अपने वेबसाइट पे भी देते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट हम दे देते हैं। तो जो हिंदी क्लब के वेबसाइट पे वो सारा ये भी इस पे हम डाल देंगे, अपडेट कर देंगे, जितना सारा इनका जितना विज्ञप्ति वगैरह आएगा बिहार बोर्ड का, वो सारा उसमें रहेगा। तो ये भी वहाँ पे डाल देंगे। उस लिंक पे जाइएगा तो डायरेक्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के लिए कहा जाता है, डायरेक्ट लिंक पे आप जाएँ तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट यही लिंक हम डालते हैं। तो इस पे जाकर दिनांक 10/2/2023 से 13/2/2023 तक उपलब्ध रहेगा। अब क्या करना है, तो डमी एडमिट कार्ड आपको देखना है। डमी एडमिट कार्ड का जो डेट है वो है 10/2/2023 से 13/2/2023, यानी 8 के बाद 9 एक गैपिंग रख रहे हैं, 9 के बाद हो गया 10, तो 10 फरवरी से लेकर 13/2/2023 यानी 13 फरवरी तक आप अपना डमी एडमिट कार्ड जरूर देख लीजिएगा। डमी एडमिट कार्ड होता क्या है, जैसे कुछ लोग नहीं जानते, एडमिट कार्ड से पहले एक डमी एडमिट कार्ड आपको दिया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं त्रुटि तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं है, वही डमी एडमिट कार्ड होता है। समझ जाइए कि आपको पहले से एक एडमिट कार्ड दे दिया गया, देख लीजिए आपका कैटेगरी ठीक है ना, आपका नाम ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कि ये सारा चीज़ देखने के लिए इतने तारीख तक वो उपलब्ध रहेगा। संबंधित आवेदक उक्त अवधि में डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इस अवधि में क्या करेंगे, वो अपना डमी एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद है, यद्यपि की डमी प्रवेश पत्र आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, फिर भी डमी प्रवेश पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर समिति के उपयुक्त वेबसाइट लिंक पर जाकर दिनांक 10/2/2023 से 13/2/2023 तक डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरणों का त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट काम आ गया कि आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, डेट याद कर लीजिए 10 से लेकर 13 तक। इसमें है क्या, हो सकता है डमी, जो देखिए पहला चीज़ इन्होंने क्लियर किया है कि डमी जो भी एडमिट कार्ड होगा वो जो भी आपने डिटेल्स भरा है उसी पे होगा, लेकिन फिर भी अगर उसमें दिक्कत वगैरह लगता है, त्रुटि वगैरह लगता है, तो आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के उपयोग कीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद 10/2/2023 से, यानी जितना दिन डमी एडमिट कार्ड रहेगा उतना ही दिन में डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरणों में सुधार भी कर सकते हैं, यानी उसमें कुछ भी सुधार करना है तो कर सकते हैं। अब चलिए एक और काम आपको बता देते हैं कि हो सकता है कि आपके कैटेगरी वगैरह में 200 का रेशियो जो चेंज वगैरह है, यानी मान लीजिए कि करना था 960 वाले में, यानी सामान्य वगैरह में दिव्यांग वगैरह या किसी अनुसूचित जाति वगैरह में भर दिए और सारा चीज़ पेमेंट वगैरह कर दिए, 200 का अंतर है। तो इसको सुधार करने के लिए आप क्या करेंगे, को 200 का अंतर जो है इसके लिए इन्होंने दिया है। डमी प्रवेश पत्र के सुधार के क्रम में जिन आवेदकों के कोटि में परिवर्तन होता है तो उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की राशि भुगतान करना होगा। अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि के आवेदक कोटि सुधारों उपरांत अन्य कोटि में चले जाते हैं तो उन्हें उस कोटि के लिए निर्धारित शुल्क अंतर 200 रुपया ऑनलाइन विधि से 13/2/2023 तक जमा करना होगा, अन्यथा मूल प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। ये किनके लिए है वो पहले हम क्लियर करते हैं। ये उनके लिए है जैसे जिन्होंने अप्लाई कर दिया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कोटि में। अब ये जा रहे हैं ओबीसी वगैरह, चाहे अन्य कैटेगरी में ये जा रहे हैं, ओबीसी वगैरह चाहे ईबीसी वगैरह जो भी हो उसमें जा रहे हैं, नहीं तो ओबीसी मतलब बीसी या ईबीसी में जा रहे हैं या सामान्य जाति वगैरह में जा रहे हैं, तो ये जाएंगे कि जाहिर सी बात है उन्हें पेमेंट ज़्यादा करना होगा। 200 का अंतर है तो जा रहे हैं तो उन्हें पेमेंट करना होगा। अगर वो उनका गलती से फॉर्म भरा गया था, सुधार किए, कैटेगरी में सुधार किए, को पेमेंट जो अधिक हो रहा वो भरना पड़ेगा और वो भी 13/2/2023 तक जमा जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा आपका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। तो बहुत बड़ा न्यूज है, आराम से समझ जाइए। 5वां, जिन आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया है किंतु परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया, वैसे आवेदकों की सूची समिति की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त वेबसाइट पे क्या है, उपलब्ध है। अगर आपने आवेदन जमा कर दिया है किंतु परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है तो उनकी सूची भी उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं। दिनांक 13/2/2023 के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि के सुधार का दावा मान्य नहीं होगा तथा उक्त तिथि के पश्चात परीक्षा शुल्क लंबित रहने की पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी। 2 चीजें,
अगर आपने 13/2/2023 से पहले सारा चीज़ क्लियर कर लिए, सारा चीज़ देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं कि इसके बाद आप किसी भी तरह का शुल्क बकाया रखिए, चाहे कुछ भी कीजिएगा, को उसका जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। जवाबदेही किसी का नहीं होगा, आपका होगा यानी आवेदक का होगा। मुझे लग रहा है क्लियर तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आपका सारा चीज़ फॉर्म वगैरह सही है तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, पेमेंट वगैरह सब कर दिया है। 13 को डमी एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, उसे भी डाउनलोड करके वेरीफाई कर लीजिएगा, मेरा नाम सही है ना, मेरा ये सही है ना, मेरा वो सही है ना। कैटेगरी खास करके कैटेगरी बहुत गलत हुआ था कुछ बच्चों का, तो वो सारा चीज़ देख लीजिएगा, हाँ सही है। तो जब सब सही है तो आराम से उसे प्रिंट करके एक बार रख लीजिएगा और फिर से तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत है तो उसे सुधार कर लीजिएगा। 13/2 यानी 13 फरवरी 2023 तक सुधार जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही रीजनिंग पे जरूर फोकस कीजिएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको खुद से हल करना होगा, अच्छे तरीके से हल कीजिए। किसी भी रीजनिंग के प्रश्नों को दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये त्रिभुज वाला नहीं बन रहा है, चाहे ये नहीं बन रहा है, इसको बता दीजिए, इसको बता दीजिए, तो वो आपको बताने की कोशिश किया जाएगा। और अच्छे तरीके से लगिए। देखिए, कुछ भी आप खरीद लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप खुद से तैयारी नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं होने जा रहा, ठीक है। और जब ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा, को एक चीज और कीजिएगा, ऑनलाइन एग्जाम देते समय का एकदम पंचुअल रहिएगा, सारा चीज देखिएगा। इधर उधर ये नहीं कि इधर बगल में बताने लगे, उधर बताने लगे, आपका बचिए। हो सकता है कि बगल वाला ना आपको डिस्टर्ब भी करे, अगल बगल बैठते हैं डिस्टर्ब होकर, ये बता दीजिए। अब तेज तरार मत बन जाइएगा, हो सकता है गर्ल्स बैठ जाए चाहे कोई भी बॉयज बैठ जाए, आप लगे इधर उधर करने, तो वो तो पास हो जाएगा। और क्योंकि उसका अपने पास माइंड है और आपका भी माइंड ले रहा है, तो पास होगा चाहे फेल होगा उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपका क्या हो जाए ना, एक बार लटक जाइएगा, जिंदगी भर रोते रहिएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में भी ठीक से आपको काम करना है, किसी से बातचीत नहीं, अपने पे ज़्यादा दिक्कत होता है तो कह दीजिएगा कि देखिए ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो अपने पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिएगा। और जो भी 11 12 और ग्रेजुएशन, 11 12 तो पूरा रट के फेंक दीजिए, पूरा देख लीजिए, थोड़ा भी मत छोड़िएगा, पूरा जरूर देख लीजिएगा। 11 12 का पूरा देख लीजिए और पूरा बना डालिए। और जो भी प्रीवियस ईयर है, लगभग 6-7 हमने डाल दिए हैं, 8 डाल दिए हैं, उसको जरूर बना लीजिएगा। और अच्छे तरीके से सारा बुल के देखिए, ये 500 और इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, आराम से अपना तैयारी पे फोकस कीजिए, किसी और चीज़ पे नहीं। 7वां चरण आएगा, हम शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये होगा कि नहीं होगा, इन सारी बातों पे फोकस मत कीजिए। जो हो रहा वो आपके लिए ही हो रहा है, आप निश्चित रूप से उसमें शामिल होंगे, निश्चित आपका इसीलिए एग्जाम हो रहा है, समझ में आया ना। तो उन सारी चीज़ों पे नहीं, वो हो रहा है तो और अच्छी बात है कि आपके रिजल्ट आते हैं सीधे आप बहाली में, आई बात समझ में। तो सारा चीज़ दुनिया भूल जाइए, दूसरी दुनिया में घुस जाइए जिसमें पढ़ाई होता है, उसमें और कुछ नहीं। क्या हुआ क्या नहीं ये थोड़ा 13 तारीख वाला देख लीजिए एक बार। इसके बाद सीधे एडमिट कार्ड आएगा बाबू, एडमिट कार्ड आने के बाद आपका परीक्षा होगा। और इधर उधर लगे, इधर उधर बातचीत में को फिर लटक जाइएगा। ये पहली बार मिला है कि तुरंत आप बहाली में शामिल होंगे, पहली बार, पहला अपॉर्चुनिटी है आपका कि आप तुरंत एग्जाम दिया और बहाली में शामिल। तो ये लड़ाई हो रहा है, आप ही के लिए लड़ाई हो रहा है। सोचिए कि आपका नियमावली आने के लिए लड़ाई हो रहा है, आपका रिजल्ट आएगा सीधे 7वें चरण के बहाली में शामिल। तो बहुत ज़रूरी है आपका सारा चीज़ देखना, आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए, कुछ नहीं करना है, 11 12 पूरा पढ़ जाइए, तीनों सब्जेक्ट, इंटरप्रेन्योरशिप हो चाहिए वो, क्योंकि मेरे ख्याल से कॉमर्स कर दिएगा तीनों से पूछेगा ही, तो तीनों को रट डालिए। सबसे पहले जो लेखा शास्त्र है ना उसको बना डालिए। अगर कुछ भी नहीं कर देना, कुछ भी नहीं किया ना, तो जो एग्ज़ाम होता है ना 12th का, सारा उसको क्वेश्चन हल कर जाइए, जितने साल का भी है। पढ़िए तो सही, करना आप ही को है, किसी और को नहीं। जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा ना तब तक कुछ भी हो नहीं मज़ा आएगा। तो थ्योरेटिकल नॉलेज जरूर रख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आप इधर उधर फोकस नहीं करेंगे, आप अपनी तैयारी पे फोकस करेंगे और जो भी अपडेट आएगा उसको केवल देखेंगे, उससे मैनेज करेंगे। ज़्यादा इधर उधर नहीं कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया। 11 12 आपका समाप्त हो जाना चाहिए, वो 1 सप्ताह हो चाहे 2 सप्ताह हो, 1 सप्ताह के अंदर समाप्त कर लीजिए 11 12। उसके बाद ग्रेजुएशन का थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, काफ़ी है। पीजी का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन इतना कर लिए काफ़ी है। आराम से एंजॉय हो गया, मतलब माइंड फ्री होकर एग्जाम दीजिए। और वहाँ जाके तेज तरार मत बन जाइएगा पूरा सेक्टर को बताने वाला, वैसा नहीं बनना है। आपको पास होना है, आपको एक शिक्षक का पद लेना है और कुछ नहीं करना। उन्होंने तो घटा भी दिया कि इतने परसेंटेज पे आप पास हो जाइएगा। तो बहुत ज़रूरी है, खुद पे फोकस कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।